हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज की रीडिंग होने वाली है एक ब्यूटीफुल जनरल कलेक्टिव टाइमलेस टैरोट रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आने वाले 7 डेज़ में आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। इन 7 डेज़ में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आप क्या चैलेंजेस फेस करोगे एंड डिवाइन की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रहेगी। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी ये वीडियो देखोगे तब से नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ये एनर्जी आपके लिए रहेंगी। तो आप जब भी पर्सनालिटी देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर आपके लिए ये रीडिंग नहीं है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। कार्ड्स मैंने निकाले यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड दी हैंगमैन। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा वाइज है और एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि आप ऐसे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं लाइफ में, इतने सारे स्ट्रगल्स देखे हैं और आपने उन स्ट्रगल्स से, चैलेंजेस से बहुत कुछ सीखा है और आपको अब बहुत ही क्लियरिटी से अब आपको चीज़ें दिखती है और आप ट्रूथ लवर हो। आपको अगर कोई झूठ बोलता है, कोई दिखावा करता है, शुगर कोटिंग मतलब मीठा बोलता है या कोई मैनिपुलेट करता है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, आप हेट करते हो ऐसे लोगों को। आपको सच्चाई चाहिए, आप ट्रूथ लवर हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे इंसान हो। आप इंडिपेंडेंट हो और इंडिपेंडेंट सोचते हो। आप अगर आपको किसी ने कुछ बोला तो आप ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं करते, आप अच्छे से सोच समझकर एनालाइज करते हो, उसके बाद ही अपना ओपिनियन बनाते हो। आप कभी भी किसी पर अपनी आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, वो अपना क्लोज इंसान है तो भी नहीं करते। आप अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करते हो, आप खुद की पीस, खुद की शांति आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। अगर कोई निगेटिविटी आपके आसपास है, निगेटिव लोग भी है या कोई मैनिपुलेट करने वाला इंसान भी है, आप उस इंसान को अपनी लाइफ से कट करते हो। आप बहुत ही शांत दिखते हो, सीरियस दिखते हो, बट जब भी आप बोलते हो आपके वर्ड्स ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा शार्प, लॉजिकल, टू द पॉइंट ऐसे बोलते हो। आप इधर उधर की बातें नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। आपने लाइफ में बहुत हार्ट ब्रेक झेले हैं, धोखे सहे हैं, लोनलीनेस, अकेलापन सहा है, पेनफुल सिचुएशन में से आप गुजरे हो और ये सारे सिचुएशंस ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। आप अपनी लाइफ में अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हो। आप टीचर हो सकते हो, मेंटर हो सकते हो, आप एडवाइज़र हो सकते हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मुझे विडोज़ दिखाई दे रहे हैं, अकेले मतलब जिनके हस्बैंड की डेथ हुई है या फिर जिनका डिवोर्स हुआ है या फिर जो अभी सिंगल है, ऐसे फीमेल्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो आप में से बहुत सारे लोग मिथुन राशि के, जेमिनी राशि के हो सकते हैं। आपकी बर्थ डेट मई 21 से जून 20 तक आपकी बर्थ डेट हो सकती है। अगर आप ऐसे इंसान हो, मतलब अगर आपकी बर्थ डेट मई 21 से जून 20 तक है कोई भी, और अगर आपकी राशि मिथुन है, जेमिनी है, तो आप एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान हो जो कम्युनिकेटिव है। मतलब बात करने में आपका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। मतलब अगर आपको ऑन द स्पॉट भी कुछ टॉपिक दिया जाए ना बोलने के लिए, आपको कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बोलना स्टार्ट करोगे ना, बोलना शुरू करोगे, तो आसपास के सब लोग चुप हो जाते हैं। अब
आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और क्यूरियस हो, आप चीज़ों को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए आपको। अगर आप और इसके साथ मुझे यहाँ पे लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी राशि तुला यानी कि लिब्रा राशि है तो आपकी बर्थ डेट 23 सितंबर से लेके अक्टूबर 22 तक हो सकती है। और आप एक बैलेंस्ड इंसान हो, न्यायप्रिय, जस्टिस, जिसे सच्चाई चाहिए और किसी पर अन्याय आप सहन नहीं कर सकते। आप डिप्लोमेटिक टाइप के इंसान हो। डिप्लोमेटिक यानी कि बाहर से आप जैसे दिखते हो लोगों को, आप अंदर से अलग हो, जैसे दिखते हो वैसे अंदर से नहीं हो सकता है आप बाहर से बहुत शांत दिखते हो, लेकिन आपके मन में इमोशंस या फिर चीज़ों की ऐसे उथल पुथल आपके मन में चलती रहती है। इसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक। मतलब आप जैसे बाहर से दिखते हो वैसे अंदर से हो नहीं। मुझे यहाँ पे एक्वेरियस राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के भी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर है तो आपकी बर्थ डेट हो सकती है 20 जनवरी से लेके फरवरी 18 तक। तो आप फ्री रहना पसंद करते हो। आपको दुनिया के, सोसाइटी ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जो बाउंड्रीज़ बनाई हैं, आप वो नहीं टॉलरेट कर सकते। आप वैसी लाइफ नहीं जी सकते। आप अपनी लाइफ खुल के जीना चाहते हो, अपने रूल्स रेगुलेशंस आप खुद बनाते हो। आप टॉलरेट नहीं कर सकते कि कोई प्रेशराइज अगर कोई करता है तो आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हो। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो। आप एक विजनरी इंसान हो, दूर की सोचते हो, ट्रूथ सीकर हो आप, और इंडिपेंडेंट हो, खुद पर डिपेंड रहना चाहते हो। ट्रूथ सीकर हो, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने में, अगर आपको कोई चीज़ पता चली तो आप उसके डीप तक जाओगे। अगर आप स्टूडेंट भी हो और अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हो तो आप सुपरफिशियल स्टडी नहीं करोगे, आप डीप जाते होंगे उसके। अब पूरा एकदम वो टॉपिक पूरा स्टडी करके छोड़ोगे। आप ट्रूथ सीकर हो। तो ये राशि मुझे दिख रही है यहाँ पे, मिथुन, तुला एंड कुंभ, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मैंने आपकी बर्थ डेट बता दी। अब मैं नंबर्स बताती हूँ, कौन से नंबर्स आपकी लाइफ में रेजोनेट होते होंगे। 7 नंबर है, 11 नंबर है, नंबर 16, 22 एंड 29। ये नंबर्स हैं जो आपसे बार बार रेजोनेट होते होंगे, यानी कि आप ये नंबर बार बार आपकी लाइफ में रिपीटेड होते होंगे। जैसे कि फ़ोन नंबर, किसी एड्रेस पे जा रहे हो, ये नंबर उसमें आएगा। टाइम देख रहे हो, यही नंबर आपको दिखाई देगा। और जो कुछ रास्ते पे कुछ बोर्ड लगा है तो इनमें से कोई नंबर आपको दिखाई देगा। तो ये नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं, बार बार ये नंबर आते हैं। तो ये नंबर आपके लिए मतलब ये दिखाते हैं विजडम, इंट्यूशन दिखाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपकी बता दी पर्सनालिटी। अब देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। 8 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि यानी कि पाइसेस, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। अगर आप मीन राशि आपकी है तो आप एक इमोशनल इंसान हो, दिल से सोचते हो, स्पिरिचुअल सीकर हो, आप भगवान पर बिलीव करते हो और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आप आगे जाना चाहते हो, भगवान को ढूंढ रहे हो। और आप एक ऐसे इंसान हो जो भी चीज़ें आपके एनर्जी से अलाइन नहीं करते हैं, आप उसे छोड़ देते हो, पीछे छोड़ देते हो। ऐसे इंसान, ऐसे लोग, ऐसे बिलीफ, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे प्लेसेस जो आपसे अलाइन नहीं करती, आपसे एनर्जी से अलाइन नहीं करती, आप उसे छोड़ देते हो। जो आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, आप उसे छोड़ देते हो।
अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप एक इंटेंस इमोशनल वाले इंसान हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस भरे हैं आपके दिल में। आप ट्रांसफॉर्मेशन में से जा रहे हो, लेटिंग गो की एनर्जी में हो। आप अपनी ग्रोथ करने के लिए कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हो, जाने दे रहे हो। अगर आपकी राशि मकर है तो भी आप मूव ऑन की एनर्जी में हो, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर बिकॉज ऑफ विजडम। आपको कुछ चीज़ें पता चली है, आपको समझा है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर माई ग्रोथ एंड यू आर लिविंग, पीछे छोड़ रहे हो। तो आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है। आप जिस भी इंसान में, सिचुएशन में या कोई बिलीफ, विचार, थॉट जिसमें आप स्टैग्नेंट थे बहुत टाइम से, उसे आप अब पीछे छोड़ने वाले हो, जो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए सही नहीं था, जो आपकी इमोशनल ग्रोथ के लिए सही नहीं था, जो आपकी हायर पर्पस के लिए अच्छा नहीं था, जो आपके साथ अलाइन नहीं था, उसे आप अब छोड़ने की एनर्जी में रहोगे। इस इंसान को, सिचुएशन को या फिर जो भी चीज़ है, इसे बचाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, अपने दिल से मेहनत की है। आप अपना फ्यूचर इस चीज़ के साथ चाहते थे, बट आपने अब फाइनली ये मान लिया है कि मेरी हायर ग्रोथ के लिए, मेरे स्पिरिचुअल या फिर मेरी इमोशनल ग्रोथ के लिए ये सही नहीं है। मेरे लिए भगवान ने कुछ और रखा है और मुझे इस चीज़ को, जो भी स्टैग्नेंट की एनर्जी में हो, मुझे इस चीज़ को अब छोड़ना होगा और आप मूव ऑन की एनर्जी में रहोगे। कुछ और अच्छा अचीव करने के लिए आप इसमें से निकल रहे हो, निकल जाओगे। तो ये रहेगी आपकी एनर्जी। देन आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस रहेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है यहाँ पे अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि के लोग हैं। तो चैलेंजेस आपके क्या होने वाले हैं या हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग, आप सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा एनालाइज करोगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होगी, आप स्ट्रेसफुल महसूस करोगे। इम्पल्सिवनेस भी हो सकता है, यानी कि सिचुएशन को समझने के पहले ही आप बोलोगे या फिर कुछ एक्ट करोगे, तो मतलब इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो कुछ भी सिचुएशन है, रिएक्ट मत करना, पहले वो फुल्ली अंडरस्टैंड करो और उसके बाद ही रिएक्ट करना। आप बहुत क्यूरियस रहोगे, इम्पेशेंट रहोगे, यानी कि विदाउट प्लानिंग, बिना कुछ सीखे आपको रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको सही प्लानिंग करना पड़ेगा और बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्यूरियस आप हो और उसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, जो किसी भी चीज़ को, मान लो आग है सामने, बहुत क्यूरियस होते हैं, जाके बस वो क्या है वो समझने के पहले ही बस जाके वो पकड़ लेंगे और फिर उनके लिए वो सब हाथ जल जाएगा, ये ऐसा। तो आपको ये चीज़ें बैलेंस करनी है। आप क्यूरियस हो बट आपको चीज़ें क्लियरली पहले समझनी है, उसके बाद ही रिएक्ट करना है। गॉसिप्स, मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। गॉसिप्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखो आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आप कौन से लोगों के साथ बातें करते हो और कौन से, मतलब गॉसिप्स आपको अवॉइड करनी है। जो काम से रिलेटेड है बस वही बोलो, बाकी इधर उधर की बातें नहीं करनी है। मिसकम्युनिकेशन नहीं करना है, अपना कम्युनिकेशन आपको क्लियर रखना है, नहीं तो फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं। आप मिस्टेक्स कर सकते हो जल्दबाजी में, या अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर सकते हो, पेशेंस नहीं है।
तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करने की ज़रूरत है और अपना कम्युनिकेशन अच्छा क्लियर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। देन आपके लिए यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे दी हैंगमैन का कार्ड है। बहुत सारे लोग मुझे सैक्रिफाइस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, वेट कर रहे हो, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दे रहे हो। आप सरेंडर की एनर्जी में हो, मतलब डिवाइन, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, आई ट्रस्ट यू एंड जो भी होगा आप करोगे, ऐसा आप विश्वास करोगे, डिवाइन पर विश्वास करोगे एंड सरेंडर करोगे खुद को। चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से आप देखना स्टार्ट करोगे। जो चीज़ें पहले इम्पॉसिबल लगती थी, डिफ़िकल्ट लगती थी, उन्हीं चीज़ों को अब आप क्लियरली देख पाओगे, एक अलग पर्सपेक्टिव से आप देख पाओगे। और आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो लोगों को, तो आपके लिए यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है। हायर अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी, आप चीज़ों को और क्लियरली देख पाओगे। जो पहले कन्फ्यूजन लगता था, भ्रम लगता था, इल्यूजन लगता था, सारी चीज़ें अब आप साफ देख पाओगे। जिन चीज़ों पर आपको बहुत गुस्सा आता था, दर्द होता था, अब वही चीज़ें क्यों हुई उसका रीज़न अब आपको पता चलेगा। आप अब समझ में आएगा आपको कि ये सारी चीज़ें मेरे हायर ग्रोथ के लिए हुई है, मेरे लिए लेसन्स थे, लर्निंग थी। आप लेट गो कर रहे हो, लोगों को माफ़ कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप अट्रैक्ट करोगे अपॉर्चुनिटीज़, इनसाइट, जो आप पहले नहीं देख पाते थे, वो चीज़ें अब आप देख पाओगे। आपके लिए ब्लेसिंग्स है, इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है आपके लिए। तो ये थी आपकी एनर्जी एंड आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं हुई है तो भी ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।